तो इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले कॉपी खोल लीजिए और लिखिए इसकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी लगा होता है, अथवा रहा था, रहे थे, रही थी लगा होता है, तथा वाक्य के बीच में समय सूचक शब्द लगा रहता है, वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह 2 दिन से इस कार्य को करता रहा था या कर रहा था। तुम्हारा भाई सुबह से नाटक में भाग ले रहा था या लेता रहा था। अगर लेता रहा भी रहे तब भी सही हो जाएगा, था न रहे तब भी होगा। वे इस कार्य को परसों से नहीं करते रहे या करते रहे थे या कर रहे थे। तो ये सब वाक्य जो है वाक्य अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी या रहा था, रहे थे, रही थी लगा है, या केवल ता रहा, ते रहे, ती रही भी लगा हो तो समझ लीजिए वो भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है और बीच में समय सूचक शब्द यदि है तो। और यदि समय सूचक शब्द नहीं है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस है। तो अब तो आप समझ गए होंगे क्लियर रूप से। अब लिखिए बनाने का नियम। बनाने का नियम लिखिए। इसमें हैड बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। इसमें हैड बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तथा निश्चित समय से पहले सिंस एवं अनिश्चित समय से पहले फार का प्रयोग किया जाता है। तथा निश्चित समय से पहले सिंस एवं अनिश्चित समय से पहले फार का प्रयोग किया जाता है। लिखिए सूत्र। सूत्र में पहला है ये अफर्मेटिव का है, ये निगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव में 1 और 2 अलग अलग है। तो सबसे पहले लिखिए सूत्र अफर्मेटिव का है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। नीचे लिखिए नोट। निगेटिव बनाते समय हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। हैड के बाद नॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। सूत्र भी इसका लिख लीजिए। सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। अब लिखिए इंट्रोगेटिव। लिखिए इंट्रोगेटिव में पहला लिखिए। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है। क्या से शुरू होने वाला वाक्य निम्न सूत्र से बनता है।
सूत्र है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। दूसरा सूत्र लिखिए। दूसरा, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, जब सभी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं अथवा क्या को छोड़कर शेष सभी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में भी होते हैं तो उन्हें निम्न सूत्र से बनाते हैं। लिखिए सूत्र, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। नीचे लिखिए नोट, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। अब इसमें अगर हाउ मेनी हाउ मच विच और हु जाता है तो अपने आगे वाले नाउन को लेकर रहता है। वही वाक्य का सब्जेक्ट है तब भी हैड लगेगा, अलग से सब्जेक्ट आया है तब भी हैड लगेगा, यानी कुछ भी रहे हैड ही लगना है, हैड बीन ही लगना है, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात है निश्चित समय और अनिश्चित समय। हमने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है। फिर एक बार बता दे रहा हूँ। निश्चित समय को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट माने होता है बिंदु, अर्थात निश्चित समय वह है जिसे गणना करने के लिए कोई एक बिंदु, कोई एक स्थान मिले जिससे हम गणना शुरू कर दें। और अनिश्चित समय का अर्थ होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड है वो अनिश्चित है, वो जहाँ गिनने के लिए हमको कोई बिंदु न मिले। यानी जब हम एक्यूरेट एकदम सही एग्जैक्ट टाइम निकालना तो वो निश्चित समय है और एग्जैक्ट टाइम ना निकालना तो अनिश्चित समय है। एग्जैक्ट टाइम कब निकालेंगे? तो जब दिन का नाम, महीने का नाम, तारीख दिया रहेगा या टाइम कै बजे दिया रहेगा तो ये निश्चित समय हो जाता है, हम गिन लेते हैं। और जब ये सब नहीं देगा तो अनिश्चित समय होगा। जैसे कह दे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 घंटे, 8 घंटे, ये सब अनिश्चित समय है क्योंकि हम कहाँ से गिनेंगे। लेकिन अभी दे दें 1 जुलाई से तो हम गिनना शुरू कर देंगे, 1 जनवरी 2020 से तो हम गणना शुरू कर देंगे, कल से तो गिनना शुरू हो जाएगा, परसों से निश्चित समय है गिनना शुरू हो जाएगा, सुबह से निश्चित समय है, शाम से निश्चित समय है, दोपहर से निश्चित समय है, 10 बजे से निश्चित हो गया, 12 बजे से निश्चित हो गया, 12 बजे से हम गणना शुरू कर देंगे। तो जब हमको एक बिंदु मिल जाए जहाँ से हम गणना शुरू कर दें तो वो निश्चित समय हो जाता है। यानी दिन, महीना, तारीख दे दें तो वो निश्चित समय हो जाता है। अब देखिए हम लोग बना में देखिए पहला वाक्य है, वह 2 दिन से इस कार्य को करता रहा था या कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ही, तो हो गया ही, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो हैड ही लगेगा तो हो जाएगा ही हैड बीन। इसके बाद सूत्र क्या कहता है, वर्ब प्लस आईएनजी, क्रिया में आईएनजी, करना की अंग्रेजी डू और आईएनजी डूइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या कर रहा था, इस कार्य को, दिस वर्क। कब से कर रहा है, 2 दिन से। 2 दिन क्या है, अनिश्चित समय है, हम गिन नहीं पाएंगे तो हो जाएगा फॉर 2 days। ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। तुम्हारा भाई सुबह से नाटक में भाग ले रहा था। तुम्हारा भाई सुबह से नाटक में भाग ले रहा था या लेता रहा था। तो तुम्हारा भाई यही सब्जेक्ट हो गया, योर ब्रदर।
और यहाँ तो हैड ही लगना है, चाहे कुछ भी हो, तो हो जाएगा हैड बीन। क्रिया में आईएनजी भाग लेना का अंग्रेजी टेक पार्ट, और आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा टेकिंग पार्ट। क्या भाग ले रहा था? कुछ नहीं। तो बचा क्या? नाटक में। इन द प्ले। कब से? सुबह से। सुबह का समय निश्चित है तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। तो हो जाएगा योर ब्रदर हैड बीन टेकिंग पार्ट इन द प्ले सिंस मॉर्निंग। वे इस कार्य को परसों से नहीं कर रहे थे या नहीं करते रहे थे। निगेटिव हो गया तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। तो हो जाएगा दे हैड, और निगेटिव है तो हैड के बाद ही नॉट लग जाएगा तो हो जाएगा नॉट बीन। क्रिया क्या है? करना, डूइंग। क्या कर रहे थे? इस कार्य को, दिस वर्क। परसों से निश्चित है, सिंस, और बीता हुआ परसों है तो क्या हो जाएगा? द डे बिफोर स्टरडे। स्टरडे। दे हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस द डे बिफोर स्टरडे। तो मेरा ख्याल है आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। अब बाकी उदाहरण और आगे दे रहा हूँ, लेकिन इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत कठिन नहीं है, आसान है। इसमें तो सबके साथ हैड बीन ही लगना है। देखिए आगे फिर ये उदाहरण। क्या किसान कल से खेत जोतते रहे थे? या क्या किसान कल से खेत जोत रहे थे? या क्या किसान कल से खेत जोतते रहे? तीनों तरह से हो सकता है। क्या से शुरू है तो अब बाहर क्या निकलेगा? हैड। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द फार्मर्स। हैड द फार्मर्स। इसके बाद क्या लग जाएगा? बीन। बीन। इसके बाद क्रिया जोतना, प्लॉइंग। ऑब्जेक्ट क्या जोत रहे थे? फील्ड्स। प्लॉइंग द फील्ड्स। कब से? कल से निश्चित है, सिंस। बीता हुआ कल है, स्टरडे। सिंस स्टरडे। हैड द फार्मर्स बीन प्लाइंग द फील्ड सिंस स्टरडे। बन गया। तुम 2 दिन से इस कार्य को कैसे कर रहे थे? कैसे बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी पहले हो जाएगा तो हो जाएगा हाउ। हाउ। उसके बाद क्या हो जाएगा? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन। क्रिया में आईएनजी डूइंग। इस कार्य को, दिस वर्क। कब से? 2 दिन से। 2 दिन निश्चित है, फॉर 2 डेज। बन गया। बन गया। इसके बाद है वह 2 घंटे से क्या कर रहे थे? वे 2 घंटे से क्या कर रहे थे? क्या बीच में है तो इसकी अंग्रेजी लगेगी। क्या प्रारंभ में रहता तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगती, हैड बाहर आता, लेकिन बीच में है तो लगेगा। तो क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट। उसके बाद हो गया हैड। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा दे। उसके बाद हो जाएगा बीन। क्रिया क्या है? डूइंग। कब से? 2 घंटे से। 2 घंटा अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स। राम तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहा था? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और क्यों बीच में है तो इसकी अंग्रेजी पहले ही हो गया व्हाई। उसके बाद हो जाएगा हैड। सब्जेक्ट हो जाएगा राम, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यही नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट। व्हाई हैड राम नॉट बीन। क्रिया क्या है? सहायता करना, हेल्पिंग। तुम्हारी यू।
कब से राम तुम्हारी सहायता, सॉरी इसमें समय नहीं दिया है, लगा लीजिए राम तुम्हारी सहायता 5 दिन से, इसको जोड़ लीजिए, इसमें समय लगा लीजिए, भूल गया था, राम तुम्हारी सहायता 5 दिन से क्यों नहीं कर रहा था, तो व्हाई हैड राम नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 5 days, व्हाई हैड राम नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 5 days, बन गया। इसके बाद है कौन सी लड़कियां 2 सप्ताह से नाटक में भाग ले रही थी, कौन सी लड़कियां की क्या हो जाएगा, विच गर्ल्स, कौन भाग ले रही थी, लड़कियां, यही सब्जेक्ट है तो यहीं इसके बाद लग जाएगा हैड बीन, भाग लेना की अंग्रेजी टेकिंग पार्ट इन द प्ले, कब से 2 सप्ताह से, अनिश्चित है फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks, बन गया। कौन सी लड़कियों को वह दोपहर से बुला रहा था, तो कौन सी लड़कियों के लिए क्या हो जाएगा, विच गर्ल्स, कौन बुला रहा था वह, अलग से सब्जेक्ट आ गया, जबकि इसमें सब्जेक्ट गर्ल्स हैं तो इसीलिए इसी के बाद हैड लग गया, और यहाँ सब्जेक्ट वह है, इसके साथ भी हैड लगना है तो कोई दिक्कत नहीं है, विच गर्ल्स इंट्रोगेटिव, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही बीन, विच गर्ल्स हैड ही बीन कॉलिंग, कब से, दोपहर से, निश्चित है सिंस नोन। कौन 5 मिनट से द्वार खटखटा रहा था, कौन, कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हूँ, हैड बीन knocking at the door since, सॉरी 5 मिनट अनिश्चित है, फॉर 5 minutes, बन गया। इस प्रकार ये आपका हो गया, ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे, कोई कठिन नहीं है। पीछे भी इस टाइप के बताए गए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी तर्ज पर ये भी है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पूरा समझ गए होंगे। इसमें सबके साथ हैड बीन लगता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक आप लोग इसको पढ़ें, दोहरावें और इस वीडियो से लाभ लें। इसीलिए मैं दे रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो से समझें, पढ़ें, कई बार देखें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।